परम आदरणीय सुंदर साथ जी, प्रकाश गुजराती प्रकरण 12 धनी जी का गुण गिनने क्रम में है और हम श्री प्राणनाथ जी के साथ चल रहे हैं और एक तरफ से उनकी गुरु भक्ति का ये दर्शन हो रहा है, दूसरी तरफ संपूर्ण संसार में परमात्मा की बातें करते हैं, परमात्मा की लीलाओं की बातें करते हैं और परमात्मा ने, गुरु ने की कृपा के ऊपर कविता के माध्यम से रखते हैं, भजन के माध्यम से रखते हैं, अपने अपने भाव व्यक्त करने का तरीका है। परमात्मा का गुण, गुरु का गुण तो गाया नहीं जा सकता, लेकिन धन्य ने पहले ही कहा कि काई का दाखों आपोपन, मैं अपनापन कुछ व्यक्त करूं। धरती में शब्द की कमी है और धरती में भाव की कमी, संसारी कमी का देश, और यहाँ से पूर्णतम उस स्वरूप को व्याख्या करना, उनके विषय में कुछ बोलना संभव तो नहीं है। फिर भी और उपाय क्या है? तो बहुत ही भाव विभोर होकर के प्राणनाथ जी महाप्रभु जमीन को उन्होंने 14 लोक का जमीन को उन्हें कागज बनाया और 14 लोग जितने भी बन रहा है, जितने वृक्ष हैं उनको कलम बनाया और कलम बनाते हैं बहुत होशियारी से उन्होंने की। आपने कल इसका एक भाव सुना। और उसके बाद जितने भी पानी है, 7 सागर धरती को तो है ही, लेकिन 14 लोग के पानी को उन्होंने मछली बनाया। लेकिन मछली बनाने इतना ध्यान दिया कि कम से कम रखे काए माए थी जाए परी, कि थोड़ा सा भी बूंद जो है बाहर ना निकले, वो एकदम गुण लिखने में काम आए। और इस तरह से ए लेखनो कागल और स्याही करी। उसके बाद कागज भी तैयार हो गया और मसी भी तैयार हो गया और उसके बाद कलम भी तैयार हो गया। अब लिखना है। लिखने में देखिए कितना ध्यान दे रहे हैं कि एक अंक लिखूं, उसके बाद उसके बगल में शून्य लिखना है। अब लिखना शुरू कर रहे हैं तो उसमें अब एक लिखना है, लेकिन उतना ही लिखना है जो पढ़ सके और स्पष्ट हो। ज़्यादा मोटा भी लिखना नहीं, क्योंकि मोटा लिखने से क्या होता है, धनी का गुना परमापार है और कागज कम है। कागज हमारा ये कागज का नहीं, पूरा उन्होंने 14 लोग को बिल्कुल साफ सुथरा करके कागज बनाया है, उसको उसमें लिखना है। तो क्या बोलते हैं कि माहे झीना आंक लिखूं। झीना मतलब बारीक, लेकिन ज़्यादा बारीक भी नहीं कि कोई देख ना सके। इसीलिए चित्तधारी कहा है, एकदम चित्त में ध्यान देकर के, ज़्यादा मोटा भी नहीं, ज़्यादा पतला भी नहीं। उसके बाद गुना जे किदा मोसो मारा वालैया, ते आणी जीव्याए न जाए कहा, देहा सारूं हूँ लखूं परमाना। हाँ, चौपाई नंबर 7 तक कल हमने चिंतन किया। अब हम चलते हैं चौपाई नंबर 8 में सुंदर साथ। गुना जे किधा मोसो मारा वाला, या मेरी वाला धनी सतगुरु महाराज, वाला सिद्धराज जी महाराज और संपूर्ण सृष्टि के माध्यम से उन्होंने जो भी हमें व्यवस्था कर दिए हैं, सब के पीछे राज जी का हाथ है। तो उनकी दया का ही ये नक्शा है, उनकी कृपा का, इनका गुण का ही विस्तार है। इसलिए गुना जे की दामोसो मारा बालैया, ते आणी जीव्याए न जाए कहा। इस जीवा से कहा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी देहा सारो हूँ लखूं परमाना। देहा सारू का अर्थ होता है मेरा शरीर माफक, अर्थात देह माफक, अर्थात बुद्धि माफक। तो माफक मतलब इस शरीर कितना है, 100 वर्ष की इसका आयु है मान के चलिए। उसमें भी बाल्यावस्था ऐसे चला जाता है, वृद्धावस्था काम नहीं आता है, बीच का थोड़ा सा समय है जहाँ पर बुद्धि एक्टिव होती है, गुना अंग इंद्रिय एक्टिव होती है। उतने समय में मुझे
ब्रह्मानंद का रस पिलाने वाले सदगुरु का गुणगान गाना है। ये देहा सार हूँ लखों परमान, मेरे शरीर मेरे बुद्धि के मुताबिक, और मैं लिखने गुनगाने जा रहा हूँ। एक अर्ध अनुमात्र अनु काणु निर्वाण। अब इस तरफ से आपने देखा कि कागज पूरा तैयार हो गया है और कलम भी कम नहीं है। 14 लोग की सारी वृक्ष को आप ध्यान से देखिए। उसके पानी भी पूरा 14 लोग का पानी, मर्त्यलोक का 7 सागर, जितने भी सागर के पानी है सब आप कल्पना कीजिए, सब का इंक बनाया हुआ है। उसके बाद लिखने के लिए कलम की बारीकी भी देखी, और उसके बाद अब जैसे लिखने बैठे तो फिर अब गुण कितना लिखने बैठूं। सागर का इंक है, इतने पेड़ पौधे की कलम है, और गुण में लिखने बैठो कितना लिखूं। बोले कि पहला मैं धनी का गुण अगर सागर है, धनी का गुण उधर में सागर है, वहां से मैं एक बूंद निकालता हूं, सागर में से एक बूंद निकालता हूं। धनी ने जितने, मान के चलिए धनी ने मुझे 100 घंटा अगर संबोधन किए हैं, धनी ने 100 घंटा मेरे ऊपर मेहर किए हैं, तो उसमें से मैं आधा घड़ी का समय निकालता हूं। उतना समय का गुण को मैं शुरू करता हूं। मान लीजिए सदगुरु महाराज ने मैंने 1 घंटा समय के उसमें बताया है, तो अब उनका गुण सागर है तो बूंद में ले आइए। अगर उन्होंने 100 घंटा, अगर 100 वर्ष, 100 वर्ष में कितने दिन होता है, उसमें से फिर 100 वर्ष में 1 वर्ष ले, 1 वर्ष में 365 दिन होता है। 1 वर्ष के लिए 1 वर्ष में भी 365 दिन होता है, तो उसमें से 1 दिन ले आइए। और 1 दिन में 24 घंटा होता है, उसमें फिर 12 घंटा ले आइए। अब 12 घंटा में आप फिर 1 घंटे में ले आइए। 1 घंटा में फिर आधा घंटा ले आइए। आधा घंटा में फिर तो 1 क्षण ले आइए, और 1 क्षण का भी आधा क्षण ले आइए। तो आधा क्षण में धनी ने जितने मेहर किए ना, उसको मैं इतने पानी और इतने जमीन और इतने कलम से मैं लिखने जा रहा हूँ। धनी ने किया गुण को आधा क्षण को लिया। सुंदर सा बारीकी पकड़ने की कोशिश करिएगा। तो देहा सारू हूँ लखूं परमाणु, कितना 1 अर्ध अणु मात्रनु काणु निर्वाण, उसका हिसाब करने जा। निर्माण मतलब हिसाब करने जा रहा हूँ, काणु मतलब हिसाब निकालूं, हाँ, कि 1 का भी अर्ध में भी अणु, उसको भी 1 भाग, 1 को आधा किया, आधा को भी 4 भाग करके 1 भाग अणु लेकर के, अब उतना समय में धनी ने कितना गुण किया। उतना समय में धनी ने कितना गुण की, उसको मैं अब इतने सारे व्यवस्था के साथ गुण गिनने जा रही हूँ। इंद्रावती आत्मा कहती है। तो सुंदर सा जी, अगर यहीं पर आप थोड़ा सा वर्कशॉप करेंगे तो अपने हृदय में बैठाने की कोशिश करेंगे कि कुछ मस्तिष्क में आ रहा है ना चीज को। अब धनी ने जो समय यहाँ पर 1 अर्धा लिया है, अर्धा में भी अणु लिया हुआ है। वेदों का 1 लाख मंत्र है, उसका सार है उपनिषद, उसका सार है गीता, गीता का सार है 15 अध्याय, 15 अध्याय का सार है पुरुषोत्तम उत्तमा पुरुषस्तोन्य। अब उत्तम पुरुष कहाँ है, कैसे हैं, क्या,
ये धरती इस विषय में जानता नहीं। उस उत्तम पुरुष को धाम बताए, स्वरूप बताए, लीला बताए और अपने आप को वहीं पर स्थापित कर दिया। तो आता नहीं वहाँ पर सागर से ऐसा होते होते सार निकाल कर उत्तम पुरुष का धाम बता। तो अणु सदगुरु महाराज ने तो अब उतना सब सार निकाल करके हमें कितने कैप्सूल फॉर्म में जो चीज पकड़ाया है। अब धनी ने इतना, जैसे कितने सारे शब्द है ना, वेदों से लेकर के, पुराणों से लेकर के, संत वाणी से लेकर के कितने सारे शब्द है। उसमें गीता का खाली उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदाहरित, वो इति वाला है ना, उसी को ही परमात्मा कहा जाता है। इसमें से पूरा भंडाफोड़ हो गया, उसी को ही परमात्मा कहा जाता है, तो बाकी को क्या कहा जाता है? बस ये वाला विवेचन से आप घुसिए तो अंदर प्रवेश हो जाइए। अब तो यहाँ क्या दिखा रहे हैं? एक अर्ध अनुमात्र अनुकाणु, उसमें इति में से संपूर्ण वेदों का लाखों करोड़ों मंत्र का अर्थ एक की इसी अर्थ में अटका हुआ है। ये इति का सीरियसली न ले कारण, ही इज ओनली सेड एज परमात्मा, उसी को ही परमात्मा कहा जाता है, वो ही शब्द में, उसके बाद सारा दरवाजा। ऐसे मान के चलिए सुंदर साहब जी, इसमें मैं उदाहरण दिया करता हूं। सूर्य के प्रकाश तो अनंत है ना, और छत से छोटी सी छेद से अंधेरा कमरा में कुछ उजाला प्रवेश हुआ है? वो उजाला रूप सदगुरु महाराज की उजाला। सदगुरु तो सागर है, सदगुरु तो मतलब सूर्य है, और सूर्य रूप परम धाम राजी महाराज सदगुरु महाराज का ज्ञान यहाँ मैंने कितना पकड़ा? वो छेद में से निकला हुआ प्रकाश ऐसा, उसको मैंने उठा, उतने में कितना गुण मैंने देखा उस प्रकाश, वो छेद से नहीं गिरा हुआ उस प्रकाश के अंदर, उसी से मैं गुण गिना, उसका उतना प्रकाश को भी मैं गुण गिन करके पार नहीं पा रहा। आप विचार करिए, ब्रह्मांड को फोड़ करके, छत को फोड़ करके जैसे आप बाहर निकलेंगे तो सूर्य गंजा न गंज है ना, तो परम धाम का गुण, ब्रजरास का गुण, वो प्रेम का गुण, वो तो हिसाब ही नहीं है। बस नस्वंत शरीर में सदगुरु महाराज आकर के जो मेहनत करके जो तारतम का निशंक का जो ज्ञान दिया, उसमें से मैं आधा निकाल करके गिनती करना चाहता हूँ, उसका हिसाब करना चाहता हूँ। ये बिल्कुल सूक्ष्म अति सूक्ष्म महत्व भी है, इनमें दिमाग में एक नक्शा आ रहा है। जैसे ब्रज गोपी को ब्रज से रास में जाते समय संसार को कुछ नहीं देखने में आया बोल करके क्या समझेंगे? तो उदाहरण दिया, गौ के बछड़े के खूर में जितना पानी, पैर में जो पानी जमता है, उतना भी भवसागर देखने में नहीं आया, उसको नांगे चले गए करके। सृष्टि के सूर्य से लाखों ऋषि महर्षियों ने जिस मोह सागर को पार नहीं पाए, बस कृष्णा भक्ति के साथ जुड़े हुए गोपियों ने बंसी के नाद पर भवसागर यूं पार कर दिए। कितने? वो उतने खड्डे के पानी जैसा, वो भी पगत हो माटे एटा लगाया। प्राणी जी वाणी में कहते, वो भी समझाने के लिए इतना पानी बोलना पड़ा, नहीं तो उतने पानी भी उनके हृदय में, ब्रज गोपी के हृदय में संसार नहीं था, उतना भी संसार अंदर नहीं टिका हुआ था। लेकिन बोलना पड़ा कि कुछ उदाहरण तो देना, पगत होपा माटे मतलब उस समझाने के लिए उतना खड्डा की बात करनी पड़ी। ये एक उदाहरण दे करके हृदय में कुछ बात को समझाने के लिए। इसी तरह यहाँ एक अर्ध अनुमात्र अनुकारो निर्वाणा, उतना का हिसाब करने जा रहा हूँ। कागज कितना है?
कितना बड़ा है? 14 लोग के सारा कागज बनाए। इंक कितना है? संपूर्ण पानी को मछली बनाए हैं। और संपूर्ण बनराय को उन्होंने कलम बनाया है। तो चलते हैं आगे। अब गुण भी उतना ले ली, गुण उतना उठाए। अब क्या करते हैं? हवे लखूं छु तमे जो जो साथ। हे सुंदर साथ जी, अब मैं पूरी तरह व्यवस्थित होकर के धनी का गुण मैं गिनने जा रहा हूँ। आप ये कलश ग्रंथ में दया का सागर है, दया का प्रकरण है, वहाँ से भी अनुभव कर सकते हैं। और सागर ग्रंथ के अंतिम में मेहर सागर है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। यही बात है, गुण करो, मेहर करो, कृपा करो, एक ही बात है। तो यहाँ से उदाहरण लेकर के हृदय को सूक्ष्म बनाना है, और जैसे वो दया का प्रकरण आता है वहाँ पर ये अप्लाई करना है। जैसे मेहर सागर पाठ करते हैं रोज, उसमें यही क्वालिटी डालना है। ये मास्टर समझ है, द की ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसमें से आप प्रवेश करेंगे तो यही फार्मूला वहाँ पर लगाना है। हवे लखो सो तमे जो जो साथ, हूँ गजा सारूं करूं प्रकाश। हूँ मैं गजा सारूं, बुद्धि माफक, मेरे हिम्मत माफक। गजा सारूं करूं प्रकाश, मेरे बुद्धि माफ में साधन माफक। मैं धनी का गुण को प्रकाश, धनी के गुण के ऊपर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। घनु चीफू आकल लखताय। हाँ हूँ मैं घनु, बहुत ही, चीफू डरता हूँ। चीफू मतलब डरती हूँ, डरता हूँ। क्यों? किसमें? आंक लगता है। अंक लिखते समय कहीं मोटा कहीं पतला न हो, एक नाश को तो पढ़ने में, उसको देखने में, गुण को प्रष्ट समझने में क्लियर हो जाए। ऐसा आंक लखता है, मैं चीफू थोड़ा डरता हूँ। और चीफू का अर्थ डरती हूँ, और थोड़ा मतलब हेजिटेशन भी हो रहा है। और क्यों? रखे जानो काई मीड़ा मोटा था है। क्या रखे जानो, ये समझ करके काई मीड़ा जो है, अंक जो है, मोटा रखे था है, मोटा न हो। तेहा वहाँ गुण लिखते समय प्रयोग किया हुआ, जो एक अंक है, 2 अंक है, 0 है, जो भी है, ये मोटा न था है और छोटा भी न था है। हवे प्रथम एकड़ो काड़ो एक चित्त। अब क्या बोल रहे हैं? अब मैं पहला एक काड़ो काड़ो, काड़ू मतलब अब हृदय से निकाल करके, काड़ने मतलब निकालना। कहाँ से निकालने? पूरा हृदय से, भाव से मैं अंक निकाल करके एक अंक लिखूं। ये मुझे एक अंक लिखने में धनी का गुण गिनना है, एक अंक निकाल करके रख रहे हूं। ये इतना होशियारी और समझ के साथ मैं ये निकाल रहे हूँ, काड़ू निकाल रहे हूँ। एक चित्ता, मैंने बिल्कुल एक चित्ता मतलब बस धनी का कृपा ही देखा हूँ, बाकी मैंने कुछ भी नहीं देखा। उनका गुण को ही मैंने किया हूँ, बाकी कुछ भी मैंने दर्शन नहीं किया हूँ। एक चित्ता होकर के मैं ये लिखने बैठा। अर्जुन को गुरु ने पूछा था ना, सब पांडवों और सभी को विद्यालय, पेड़ में क्या दिख रहे हो दुर्योधन? तो उन्होंने पेड़ देखा, क्या क्या देखा सब बताया। पक्षी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ पक्षी दिख रहा है, तो आंख में मार। तो अर्जुन को पूछा है क्या देख रहा है अर्जुन? तो बस उस पक्षी को आंख के जो रानी है उसको ही देख रहा। वो मूर्ति बना करके रखे थे वहां। तो उसमें लगनशीलता, उसमें समर्पण सारा है ना उदाहरण का। यहाँ एक चित्त मतलब मेरा चित्त वृत्ति शरीर संसार, ये संसार कुछ भी नहीं, मेरे में सिर्फ दिव्य परमधाम से सदगुरु महाराज के स्वरूप में राजी महाराज आकर के
मुझे ये भवसागर संसार जन्म मरण के चक्र से निकालना ही नहीं, परम धाम का रस प्रेम रस पिला करके आज मुझे जिस अवस्था में पहुंचाए हैं उनको मैं कहाँ तक बात करूं। मैं सोच रहा हूं कि उनके विषय में, उनके गुण के विषय में कुछ बताऊं। तो बात निकली, हमें प्रथम है एकड़ो काड़ू एक चित्त, उसके बाद अड़तू मिडू धरू भीलत। अब अड़तू, अब पास में, भीलता एकदम नजदीक में, मिडू अब शून्य, धरू अब मुझे शून्य रखना है। एक लिख करके एक शून्य रखने से क्या होता है, अब आगे गिनती शुरू होती है। मारे हाथ अक्षर पहोला नव थाए। मारे हाथ, बार बार इंद्रावती आत्मा मेरे हाथ बोल रही है, मेरे दिल दिमाग के हाथ से। अक्षर जो है पोहला मतलब मोटा, न थाए अने बिहू जानू रखे घेलाए। और मोटा भी न थाए और रखे घेलाए, आने रखे घेलाए मतलब ज्यादा नजदीक होकर के समझ में न आए ऐसा घेलाए भी न हो जाए। उसमें मैं क्या करता हूं, बीहू डरती हूं, जानू रखे घेलाए, ज्यादा मोटा भी न हो जाए और ज्यादा छोटा होकर के समझ में न आए ऐसा भी न हो, और ज्यादा नजदीक होकर के फिर एकदम चिपक गए तो भी फिर 10 लिखने के जगह में प्रश्न नहीं हो रहा है कि 10 है कि कितना है। इतना समय में तो धनी का गुण के लिए प्रश्न नहीं हुआ ना, क्लियर दिखना चाहिए। तो इस भाव से अंक के माध्यम से एक अंक लिख करके शून्य शून्य लगाते जाएंगे, उसमें नंबरिंग बढ़ रहा है 100, 10, उसके बाद 100, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से बढ़ता जाता है। जितना बढ़ता जा रहा है, कहने का मतलब मैंने, धनी ने वो 1 सेकंड जो उन्होंने मेहर की थी, कृपा, उस 1 सेकंड की बात कर रहा हूं। उन्होंने करना तो बहुत कुछ मैं देख, लेकिन गिनती में पहला उस एक बूंद से शुरू करा। अर्थात आप मान लीजिए दिव्य परम धाम, राजी महाराज हृदय, सब आप मान लीजिए कि ये नारायण सृष्टि संसार में, क्षणिक संसार में, और क्षणिक संसार में नाशवंत शरीर लेके धनी आए, मायावी शरीर में आकर के भी अंतर आत्मा से उन्होंने इतने जंगल के बीच में मुझे इंद्रावती परख करके उन्होंने सीधा हॉटलाइन ब्रह्मधाम में जोड़ दिए। अगर मैं अपने आप खुद अगर मैं आगे बढ़ता तो हो सकता ये लाइफ, कितने लाइफ में भी पार नहीं होता। धनी ने मुझे 21 सेकंड में इतना समय मेरा बचाया और उतना आनंद दिव्य परम धाम का दिया। मैं कहां से किस मेरी समझ को, धनी के कृपा को, मेहर को मैंने जिस तरह समझा, उसको मैं कैसे उसको पर्सोनिफिकेशन करके, उसको एक आकार दे करके मैं कैसे बताऊं। मारे हाथ अक्षर पोला नवधाए अने भी हूं डरती हूं जाने रखे घेलाए। ऐसा भी न हो कि वो घुलमिल हो जाए और प्रष्ट न हो, ऐसा भी मैं नहीं चाहता हूं। इसीलिए एम करता ए 10,000 थया। चौपाई नंबर 11 में देखिए तो एम करता, ऐसे करते करते ऐसे करते करते एम करता, एक लिख करके एक मीडा रखे, एक शून्य रखे तो 10,000 थाया, मतलब 10 हो गए। यहाँ ज है, कंफ्यूज मत होना समझो। 10,000 घनु ज, ऐसा ज आता है। वो एक स्लैंग बोलते हैं ना, एक ये रिदम है, एक 10,000 थाए, 10 थाए बोलने से हो जाएगा, लेकिन बातों बातों में उसका होता है ना, एक क्या बोलते ऐसे करेंगे ना, तो इन में क्या है,
ना का कोई ऐसे ही करेंगे, बोलने से हो जाएगा, ऐसे ही करेंगे ना। और नया क्या है, ये ब्यूटी है इसका। खाओ ना, ये क्या है, डिक्शनरी में है मीनिंग इसका है का? अरे बोलो ना। ए म करता ए दस जथया मीणु, मीणु का अर्थ शून्य, मीणु मुकिने, मुकिने मतलब छोड़ करके, छोड़ना मतलब रखना, हृदय के कोने से एकदम वो शून्य ऐसा अंक लेके जा रहे हैं और उसमें पूरा रसी रस भरा हुआ है। वो शून्य शून्य नहीं है, वो समझ का पराकाष्ठ है। वो वैसे मैं मीणु मुक्की ने रख करके 100 गणाया, 10 के बाद 1 के बाद 2 शून्य आ चुका है, 100 गणाया। वली एका मुकू नव करूं वार, जेमा गुण गणु मारा धनी न हजार। अब वली एका मुकू, उसके बाद नव करूं वार, वार मतलब देरी, नव करूं देरी, मुझे वली एक मुकूं एक रखूं नव करूं वार, उसमें मुझे देरी नहीं करना है। देखिए कितना बारीकी बात कर रहे हैं। मैं शून्य रखने में देरी करूं मेरा आयु बीत जाएगा। 1 लिख करके 2 शून्य लगाया, अब मुझे 3 शून्य लगाना है, 3 शून्य लगा 1000 करना है, लेकिन उसमें 2 शून्य लगा, तीसरा शून्य लगाने में देरी नहीं करूंगा, समय बर्बाद नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मुझे बहुत लिखना है। ये सभी बारीकी चीज को सुंदर साथ जी एक आवृत्ति में एक बार नक्शा उतरेगा, दूसरे बार आवृत्ति में जीवन में हमने कहाँ कहाँ समय खर्चा कर रहे हैं वो समय भी यहाँ लाना होगा। जब 1 शून्य लगा करके उठा के शून्य रखने में मैं देरी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा समय बर्बाद हो जाएगा, आयु खत्म हो जाएगी, धनी का गुण ऐसे पड़ा रहेगा। कैसे में कब मैं धनी का गुण समझूं, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी। वली एक मुकू एक रखने के लिए नव करूं वार, देरी नहीं करूंगी, जेम गुण गनु मारा धनी न हजार। 3 शून्य के साथ क्या होगा, 1 के बाद 3 शून्य 1000 हो जाएगा। हवे मीणु मुकू लगतू एक, अब वो 1000 3 शून्य के साथ फिर 1 शून्य लगाता हूं, जेम गुण गनु 10,000 अभिषेक। अब 10,000 गुण मतलब वो एक्शन जो लिए थे ना, एक्शन करके निकाले थे ना, उसमें कितना गुण है वो गिनती कर रहे हैं। 1000 हो गया है, 10,000 हो गया है। वली एक मुकता लाख गणा है, अब 1 शून्य लगा करके लाख गुण गिनना है मुझे। और हवे मुको जेमा 10 लाख था है, उसके बाद और 1 शून्य लगाइए 10 लाख हो जाएगा। इस तरह से सुंदर साथ जी अब शुरू करना, घर में डॉट पेन खाता पेन लेकर 1 लगाए, शून्य लगाते ही जाइए, लगाते ही जाइए, लगाते। आप लोग अपने अपने दिमाग में देखे तो कितनी गिनती आती है आप लोगों को, 1 ढाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब। डायरी देख के बता रहा है क्या? पद्म 10 पद्म, शंख 10 शंख। और खत्म। त्यत्रो पैसा कमाएकै छैन, काँडो गर्नुमा। त्यो घरको 12वटा 15वटा कमरा पैसा राख्छ नि चोरेर मान्छे, सिबिआईले भेट्दाखेरि हो त्यस्तोले पुर्याएको होला है पैसा। 2 नंबर धंधा गरेर पैसा राख्छ नि हो, बड़े बड़े टीन में, उन लोगों के साथ गिनती आती होगी। अब आप हम कितना तक गिनती करते हैं सुंदर साथ। अब आपको यहाँ पर फार्मूला देता हूँ मैं,
आप एक काम करना, पेन पेपर लेना, उसके बाद एकाएं दाएं सगड़ा, तो एक लिख करके 35 शून्य लगाना, उतना काउंटिंग यहाँ पर है। जैसे चौपाई नंबर 12 में वली एक मुकता लाख गनाए हवे मुकु जेम 10 लाख थाए। अब श्री जी क्या कहते हैं 13 नंबर में, कोट थाए मीडू मुके सात मुंह। कोट मतलब करोड़ थाए, अब करोड़ गुण गिनती करूं, मीडू मुके शून्य रख करके कितना, सातवां, सातम मतलब एक लिख करके 7 शून्य लगाने से करोड़ होता है। 10 कोट करो वली मुंह की 8 मुंह, और 8वां शून्य लगाने से 10 करोड़ काउंटिंग होता है। इस तरह से अब एक के साथ 9 लगाइए कितना होता है, फिर एक के साथ 10 शून्य लगाइए कितना होता है, फिर एक लगा करके 11 शून्य लगाए कितना होता है, फिर एक लगा 12 शून्य लगाए कितना होता है। ऐसे करके आप 35 शून्य लगाएंगे तो परार्ध हो जाएगा। धनी का गुण कितना है, वो 1 सेकंड था, वो एक खाली, अगर धनी का गुण सागर है तो एक बूंद ही लिया सुंदर साहब। ये एक बूंद गिनने में या कागज कम पड़ेगा करके, एक गुण गिनने में वो कथुआ का वो सॉरी वो कलम का वो कम पड़ेगा करके छिलका में ध्यान दिए थे। वो कम पड़ेगा, गुण गिनने में कम पड़ेगा करके मच्छी के लिए वो एक बूंद भी इधर उधर न हो पानी, 14 लोग का पानी। औजार को, लिखने साधन को कितना ध्यान दे रहे हैं, और लिखते समय का बड़ा बड़ा भी ना हो, छोटा भी ना हो, जगह भी ज़्यादा ना ले, और पढ़ने में भी सुविधा हो, गुण को अनुभव करने में भी प्रश्न हो। उसके बाद समय को ध्यान दिया कि 1 मीटर रखने में ज़्यादा समय लगाऊं तो फिर वो भी, धनी का गुण इतना गिनना है तो समय में भी ध्यान दिया। उसके बाद गुण लिया धनी का तो खाली 1 बूंद लिया। तो पहुंच गए कोट थाए मिड़ू मुके सातमु 10। सुंदर साथ जी हमारे साधक साधिकाओं ने ऐसा ट्राई किया, देखे तो ऐसा सुन लगा, देखा ये 1 क्लिक करके 35 तक हिसाब किया है। आजकल तो कैलकुलेटर में, कंप्यूटर में सधैँ ढुकन कंप्यूटर परम नाम जाने तपाईँको मोबाइल परम नाम जाने, तपाईँको भाव जाने, भाव चाहिँ जब हाथले अहिले अब ये जो हाथ से स्वरूप साहब लिखने के लिए राजकोट से कोई सुंदर साथ व्यवस्था कर दें। हमने भी एक मंगाया है हाथ से स्वरूप साहब लिखने के लिए। ये सब स्वरूप साहब है ना, राज्य के मुख से अवतार, राज्य के दिल से उत्पन्न, और प्राण जी के मुख से अवतार। हमारे में तो अब प्रिंटेड आ गया, ठीक। तो अब तो उसको जब सुंदर साथ पेन दे रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, और फिर लिख करके हम भेजना भी नहीं, अपने पास रखना है। तो राजकोट से सुंदर साथ जी प्रदान कर रहे हैं, आप लोगों को इच्छा है तो मंगवाइएगा। हाँ, और ऐसे ही डिजाइन करके स्वरूप साहब में जैसे डिजाइन है ऐसा करके आप हाथ लें, ए म करता, हाँ, ए 10 स्पेलिंग एकदम क्लियर करके ध्यान से लिखना है। सुंदर साथ जी, भाई ये तो क्यों लिखना है? हमने कभी ऐसा बोला है संसार के काम के लिए 10 जोड़ी कपड़ा है और क्यों चाहिए करके बोला है? कपड़ा और कल बात किया तो आज फिर बात करने की क्या जरूरत है? ऐसा थोड़ी बोला, कल खाए आज की खाने क्या जरूरत बोले? सारे संसार के लिए तो झंझट नहीं है। बस जब राज्य की वाणी लिखने का हमारे 3-3 स्वरूप साहब क्या लिखने, लेकिन भाव से सुंदर साथ कितना बढ़िया लिखे। एक एक अक्षर को राज्य की एक एक अंग में राज्य है ना, एक एक अक्षर में राज्य है। भाव के साथ महाराज को दिमाग लगाना है कि नहीं है। देखिए तो एक
વલી એક મુકતા લાખ ગણાય હવે મુક જેમ 10 લાખ થાય कोट थाए मीढू शून्य मुके रख करके सातवां मिड्डा रख करके करोड़ बनाऊंगा और 10 करोड़ करूं वली मुकी 8 मुंह नव मुकी ने करो अबज गुण गणती जाऊं करती कवज राश्यामा जी नव मुकी ने करो अबज गिनती अबज में आ गया अबज और मैं कवच कवच का अर्थ होता है कि गुना गिनती जाऊं करती देखना सुंदर सा गिनती जाऊं कवच मतलब पचाना कवच मतलब ग्रहण करना नहीं उसको पचाना ही नहीं उसको जीवन में उतारना ऐसा क्ल्यू भी देते हैं बीच बीच में सुंदर सा नहीं तो गिनती का बौद्धिक गिनती के गुजराती में बोलते हैं पढ़ेले से गड़ेलो नहीं बोलते हैं गुजराती में कहावत है पढ़ेले से गड़ेलो नहीं पढ़ा है लेकिन गड़े नहीं है अंदर तो प्राणा जी बोल रहे हैं मैं यहाँ पर गिनती तो कर रही हूँ और आप लेकिन मैं कब्ज पचा भी रही हूँ मैं समझ होश में लिख रही हूँ मैंने समझा भी इस चीज को इस हिसाब से बोल रहे हैं और होता है ना जैसे आप शरबत भयंकर गर्मी आप शरबत पी रहे हो ठीक है शरबत पी रहे हो सामने वाला क्या बोलेगा मजा आ रहा है कि ऐसे पी रहे हो नहीं मजा आ रहा है बोलते कि नहीं और उसका चेहरा में रौनक आता है कि नहीं आता प्यास बुझता है कुछ रौनक दिखता है वो मैं गिनती कर रहा हूं इसका मतलब बस मैं सो गया ऐसा नहीं गिनती के साथ कब्ज भी कर रहा हूं मैं से पूरा हृदय में स्फुरन भी हो रहा है मुझे अनुभूति भी हो रही है उस हिसाब से मतलब मेरे रग रग में ये धनी का गुण को उसकी प्रस्तुति कर रहे हैं इसलिए मैं कब्ज मैं इसको ग्रहण भी कर रहा हूं अब 10 मुकिने करूं अब 10 अब 10 एक 1 प्लस 10 0 इज इक्वल टू 10 अबज एक गुना गणता मुने आवे घनो रस फिर और दूसरा क्लियो डाल दिए देखिए मैं ये जो गिनती कर रहा हूं शायद आप अभी सुंदर साथ आज कल परसों में देखना फिर अपने आप बोले कि ये लाओ गुन गिना किया सुंदर साथ आप ही बोलना शुरू करोगे देखना क्या है आजकल तक प्रकाश की तरह के गुनगाने सुने लाए अब यताउता सिरक मिलाउँदा होला कसो गर्दाखेरि 2 दिन चपाइ गइहाल्यो हो त्यो एक हिसाब गर्दै त्यो चिप्लिहाल्यो 2 दिन चपाइ अनि फेरि त्यही सुन्ने भन्छ त एक दो चौपाई चला गया हाँ फिर यसो फिर झसाङ सुने के फिर सुन्ने अघि पनि सुन्नेलाई फेरि सुन्ने कतै सुन्ने हौ राजी महाराज एकदम ध्यान से सुन है सुंदर साहब 10 मुकिने करूं अबज 10 एक गुणा गणता मुने आवे घनो रस देखिए ना जितना गिनते उतना मुझे रस आ रहा है जितना गिनते उतना में रस आ रहा है अब ये भक्ति का रस बोले ये ज्ञान का रस बोले प्रेम का रस बोले अब क्या है ये रस को कोई मेजरिंग रॉड है इसको गिनते समय कितना रस आता है करके ऐसा मीटर है मोबाइल जैसा ऐसा मीटर कितना रस आ रहा है बाद में इतना देखना थर्मोमीटर है क्या इसका ये जिन पाए तिन माए समाए राख तो जो रची पाई ये रस तो वो पीने वाले ही जानता है इसलिए धनी वो भी अनुभव देख रहे हैं कोई सुंदर सा जिसको करना चाहे तो इसमें रस को भी ख्याल रखना बोल रहे हैं आनंद का भी ख्याल रखना लास्ट में गिनती करेगा तो टाउको दुखेर सिर दर्द करके भिक्स लेने यार बाम
चाइनीज बामले। क्यों? आज गुण गिनेको साह्रो टाउको आज गुण गिन्न बजेको टाउको राजी 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 उसको जागे मान्छेलाई। इसलिए एक गुना गणाता मुने आवे घनो रस। ओहो, बहुत रस आ रहा है। अब फिर गिनती तरफ लगे हैं। 11 मुकिने करो खरबज एक। अब 1 + 11 शून्य मुकिने रखने के बाद मेरा गुण गिनने का अंक पहुंच गया है 1 खरब। लखता गुना धनी ग्रहूं बसे का। लिखते समय मैं धनी का गुण को विशेष विशेष गुण, अब उसमें एक क्षण वाला में भी विशेष, वैसे तो सभी गुण ही गुण है, लेकिन उसमें भी और स्पेशल मैं खींच रहा हूँ, ध्यान सब आकर्षित कर रहा हूँ। ध्यान देने की बात है। बोलते लखता गुण धनी ग्रहूं बसे का, विशेष करके मैं ले रहा हूँ। ये धनी का गुण तो विशेष है ही, मैं विशेष करके ले रहा हूँ। कहने का मतलब मैंने अन्य अविशेष चीज वक्त सब कुछ मैंने किनारा कर दिया। मैं खाली इसी के लिए जिंदा हूँ, मैं विशेष इस काम के लिए ही जिंदा हूँ। ऐसा बाकी मुझे कुछ मेरे लटका ही नहीं। मैं बस यदि धनी का गुण गिनने के लिए बैठा हूँ, बस मेरा श्वास उसी के लिए खर्च कर रहा है। इस तरह से सुंदर साथ जी आप भाव भी देखे जाइए। तो 13 नंबर 14 में कहा जाओ करती कब्ज बोला। 14 नंबर में बोला मुने आवे घनो रस बोला। फिर 4th लिटी में कहा गुण धनी ग्रहों बसे को बोला। अब 12 करीने 10 करो खरब। 14 नंबर 15 में अब 1 + 12 1 + 12 करीने 1 + 12 शून्य लगाने के बाद 10 करो खरब, यानी 10 खरब अंक पहुंचाऊं। आने कोने नवगण्य गुण एव, आगे कोने नवगण्य एव गुण एव। मेरे से आगे मुझे नहीं लगता है कि किसी ने इस तरह से गुण गिना है परमात्मा को, सदगुरु को, जो भी। तुलसीदास ने गिना होगा तो भाई सब कागज को, सब धरती को कागज करूं, लेखनी करूं, बन राय 7 समुद्र को स्याही करूं, तो भी गुरु गुण लिखा नहीं जाए। तुलसीदास जी ने ट्राई किया है, उन्होंने खाली 7 समुद्र ही लिया है, 14 लोक नहीं लिया है। और जो बन रहा है खाली धरती के ऊपर के बन रहा है लिए, प्राणनाथ जी ने 14 लोक के बन रहा है लिए। इसीलिए कह रहे हैं इतने उसमें से शायद किसी ने नहीं गना हो। आगे कोने नवगण्य गुण एव, इससे पहले किसी तरह गुण नहीं गिने होंगे बोल रहे हैं। अब यहाँ पर एक एक बारी की मिड्डा की बारी की, उसको वो छिलका की बारू की, पानी में वो तो इंक में बारी की, समय में बारी की, और उठाना भी उतना एक बूंदी उठा के करना, इतना हिसाब किताब लगा कर किसी ने नहीं गिना होगा। प्राणनाथ जी का हाँ सुन किसी ने नहीं गिना है, राजी हाँ नहीं गिना है करके बोलिए। तारतम जोता बीजो कौन गण से, बोले तारतम जोता, तारतम के नजर से देखने से पता चलता है बीजो कौन गण से, दूसरा कौन गिनेगा ये। इसका मतलब प्राणनाथ जी बोले मैं तारतम के नजर से गिन रहा हूँ, तारतम के दृष्टि से गिन रहा हूँ। ये गुण यहाँ से 14 लोक से जा करके सीधा 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 अक्षरातीत जोड़ने वाला गुण है ये, इसलिए ऐसा गुण किसी ने नहीं गिना। गिना होगा 14 लोक के अंदर का कुछ गिना होगा, क्षर पुरुष तक होगा, लेकिन ऐसा गुण की गुण को पकड़ते ही सीधा अक्षरातीत का मूल मिलाव शिवराज जी महाराज के स्वरूप में पहुंचे, ऐसा लक्ष्य वाला गुण किसी ने गिना नहीं है। इसीलिए बोले तारतम जोता बीजो कौन गण से, अमर टाली कोई थयो न था से। अमर टाली मेरे अतिरिक्त, अमर टाली मतलब मेरे अतिरिक्त कोई थयो, कोई इस तरह गुण गिनने वाला कभी हुआ और न था से न कभी होगा, न कभी हुआ न कोई होगा। सुंदर साथ जी आप धन्य मानिए, गिनती करिए सुंदर साथ जी।
तो आप भी यू आर द फर्स्ट, है ना, क्योंकि किसी ने गिना ही नहीं। तो आपका समझ जब सदगुरु के साथ जाता है तो आप, हम भी क्या है, इस तरह धरती में अपने गुरु के, अपने परमात्मा के, अपने भगवान के गुण गिनने वालों में से हमारा प्रथम स्थान, प्रथम दर्जा रहेगा तारतम्य के सब चिंतन से। बार करिने 10 करूं खरब, बार करिने 10 करूं खरब, आगे कोने नव गणया गुण एव, आगे गुणे नव गण्या गुण एव, तारतम जोता बीजो कौन गण से, तारतम जोता बीजो कौन गण से, अमटाली कोई थयो न था 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 से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।